अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल शबीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी तकरीबन हर वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, 10-10, 20-20 कमेंट्स इस बारे में होते हैं कि फैसल भाई आप अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल्स लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस कैसे बनाता हूं। तो आज मैं अपना ये सीक्रेट इस वीडियो में रिवील करने जा रहा हूं। वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे कि मैं ये थंबनेल्स कैसे बनाता हूं। तो सबसे पहले आपने काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। तो चलिए बताता हूँ कि मैं ये सब कैसे करता हूँ। तो जिस तरीके से मैं थंबनेल्स बनाता हूं, इस काम के लिए आपके पास एडोबी प्रीमियर प्रो होना चाहिए, एडोबी फोटोशॉप होना चाहिए और इनका आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी वीडियो से। आपने सबसे पहले एक शॉर्ट सी वीडियो बनानी है जिसमें आपने अपने 2-3 पोज बना लेने हैं, 2-3 सीन क्रिएट कर लेने हैं। ये देखें शॉर्ट सी वीडियो है 14 सेकंड की। इसमें मैंने 2-3 अपने पोज बनाए हैं। जो मुझे पसंद आएगा वो मैं थंबनेल के लिए चूज़ करूँगा। वो कैसे करना है, आपने ये बना लेना है बिल्कुल इसी तरह, ग्रीन स्क्रीन के पीछे, ग्रीन पर्दे के पीछे दीवार पे लगा के इस तरीके से आपने बना लेना है ये पोज। इसके बाद आपने चले जाना है सबसे पहले ब्राउज़र में। यहाँ पर आपने टाइप करना है freepik.com। इसमें आ जाना है आपने। यहाँ पर आपको अपने थंबनेल्स के लिए बैकग्राउंड मिल जाएंगे। बड़े कमाल की वेबसाइट है। ये देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ डार्क ब्लैक और यहाँ पर मेरे पास ब्लैक बैकग्राउंड्स की एक कलेक्शन आ जाएगी। और ये देखें यहाँ पर हमारे पास 4,28,000 ब्लैक वॉलपेपर आ चुके हैं। बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड हमारे पास आ चुके हैं जिन पर हम अपना काम कर सकते हैं, थंबनेल्स बना सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह की थीम आपको चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, जो भी आपको चाहिए इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। बेशुमार कलेक्शन मिल जाएगी और हर तरह की कैटेगरी, हर तरह के टाइप का बैकग्राउंड वॉलपेपर आपको मिल जाएगा अपने यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल्स के लिए। मैंने अपने यूट्यूब की तमाम वीडियोस का बैकग्राउंड यहीं से पिक किया है, यहीं से डाउनलोड किया है। ये देखिए जितने भी बैकग्राउंड्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये जब आप सर्च करेंगे फ्री पिक में जाके ब्लू लिख के, रेड लिख के, ग्रीन लिख के, तो ये तमाम के तमाम बैकग्राउंड्स आपके सामने वहाँ पे शो हो जाएंगे। जितने भी मैंने बैकग्राउंड यूज़ किए हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं, जिनके बारे में आप बार बार हर वीडियो में पूछ रहे हैं, ये तमाम के तमाम बैकग्राउंड्स मैंने freepik.com से लिए हैं। यहाँ से आपने कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है, उसको सेव कर लेना है। ये देखिए मिसाल के तौर पे मैंने ये सेव कर लिया है, ये मेरे पास आ चुका है। सिंपल सा बैकग्राउंड मैंने लिया है। सबसे पहला काम आपने क्या किया कि वीडियो बनाई है आपने, उसके बाद आपने अपना एक बैकग्राउंड डाउनलोड कर लिया है। तो आपके पास आपके थंबनेल का बैकग्राउंड आ चुका है, आपकी पोज वाली वीडियो बन चुकी है। अब चलते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो में और अपनी ग्रीन स्क्रीन को हटा के वो बैकग्राउंड यहाँ पे लगाते हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है और अपना बैकग्राउंड इम्पोर्ट कर लेना है और उसके बाद आपने इन दोनों को टाइमलाइन में ले आना है। ये हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी ग्रीन स्क्रीन है, ये मेरी वीडियो है, ये मेरा बैकग्राउंड है। और अब आपने चले जाना है यहाँ पे इफेक्ट्स में। यहाँ पर आपने टाइप करना है अल्ट्रा की, ये है क्रोमा की। ग्रीन स्क्रीन को हटा के हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे ले आया हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं अपने तमाम क्लिप्स पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप यूट्यूब पर इजीली प्रीमियर प्रो के लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आप इजीली सीख जाएंगे। छोटे छोटे फार्मूले हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। ये देखें ये मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब मैंने इसको सेट करना है। ये इफेक्ट्स में चले जाएं, यहाँ पे इस साइज़ थोड़ा सा कम कर लेना है, इसको यहाँ पे ले आना है। इस तरह जो मेरा दूसरा पोज है उस पे चले जाते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लिया, यहाँ पे ले आया और ये देखें हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इसको अब सेट कर लें आप जहाँ सेट करना चाहते हैं। ये देखें ये मेरे दोनों पोज आ चुके हैं। ये मैंने सेट कर लिया है। जहाँ आप रखना चाहें उधर आप रख के इसको सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये तीसरे पोज को भी सेट कर लें। ये मैंने इसको भी सेट कर लिया है। ये मेरे 3 पोज रेडी हो चुके हैं। हमारा ग्रीन स्क्रीन ख़त्म हो गया है और हमारे पोज बैकग्राउंड के साथ रेडी हो चुके हैं। अब आपने इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। फाइल में जाके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके, मीडिया पे क्लिक करके ये वीडियो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है। ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो रही है। ये वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो ये जो हमारी शॉर्ट सी थंबनेल वाली वीडियो तैयार हुई है आपके लैपटॉप, पीसी, मैकबुक में, इसको आपने उठा के अपने मोबाइल में ले आना है। मोबाइल में लाने के बाद आपने ये जो हमारी वीडियो हमारे सामने आ चुकी है, इसमें जितने भी अपने पोज बनाए हैं 1, 2, 3, 4, उनमें से आपने अपने बेस्ट पोज को चूज़ करना है।
जो भी आपका बेस्ट पोज लगे लाइक दिस, ये जो मैंने पिछली वीडियो के लिए बनाया है इसका आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको अपने इस तरीके से सेव करना है। ये देखें, ये हमारे पास पोज आ गया, इसको आपने सेव कर लेना है। इसके बाद आपने वापस गैलरी में जाना है, इस वीडियो से हमने इस पिक्चर पर आ जाना है। ये देखिए, ये पिक्चर, ये पोज हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी ये HD में नहीं है क्योंकि हमने स्क्रीनशॉट लिया है, ये फुल HD में नहीं है, इसको HD में करना है हमने। तो उसके लिए क्या करता हूँ मैं, ये मैंने रेमिनी ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, इसके बारे में मुकम्मल एक वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी, इसको अपने इंस्टॉल कर लेना है। ये आपकी लो क्वालिटी वाली पिक्चर को HD रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करता है, HD क्वालिटी में कन्वर्ट करता है। इस ऐप में आपने इन्हेंस पे क्लिक करना है, यहाँ से आपने जो पिक्चर बनाई है, जो स्क्रीनशॉट लिया है, उसको क्लिक करके उसको ऐड कर लेना है और यहाँ पर आपने इसको प्रोसेस कर देना है। ये हमारी पिक्चर इसने कन्वर्ट कर दी है लो क्वालिटी से HD रेजोल्यूशन में। ये देखें, इसका मैं दिखाता हूँ आपको डिफरेंस। ये देखें, ये पहले वाला रिजल्ट है, ये देखें इसके बाद ये क्लियर हो रही है पिक्चर। ये देखें, इस तरीके से आपने अपने थंबनेल को लो क्वालिटी से HD में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने इस पिक्चर को सेव कर लेना है। इसके बाद ये पिक्चर हमारी गैलरी में आ चुकी है। ये देखें, ये पहले वाली पिक्चर है, ये लो क्वालिटी वाली, और ये है हमारी HD क्वालिटी वाली। ये देखें, फुल रेजोल्यूशन में आ चुकी है। इस तरीके से आपने अपना थंबनेल बनाना है, इसकी लो क्वालिटी को उसको HD में कन्वर्ट करना है। इसका बैकग्राउंड जैसे रिमूव किया है प्रीमियर प्रो में, उसके बाद आपने रेमिनी में आके इसको HD कर लिया है। इसके बाद ये जो पिक्चर आपके पास HD में आ चुकी है, इसको अपने वापस अपने लैपटॉप PC मैकबुक में ले जाना है और यहाँ पर आपने ओपन करना है अपना फोटोशॉप। इसमें आपने इस पिक्चर को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसको जो साइज़ देना है वो YouTube रेजोल्यूशन वाला साइज़ देना है। ये देखें, यहाँ पे 1920 और 1080 पिक्सल सेट करके आपने इसको सेट करना है। इस तरीके से आपकी जो कटिंग है वो इजीली कटिंग हो जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास एक YouTube का साइज़ आ चुका है। ये हमारे पास YouTube थंबनेल का साइज़ बन के आ चुका है। अब आपने इसके ऊपर जो भी टाइप करना है, जो भी लिखना है, वो आप इजीली इसके ऊपर टाइप कर सकते हैं। फोटोशॉप का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो यहाँ पर आप टेक्स्ट की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जैसे थंबनेल। ये हमारे पास आ गया थंबनेल। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें उर्दू कैसे लिख सकते हैं वो भी मैं आपको गाइड करता हूँ। काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि थंबनेल पर उर्दू कैसे लिखी जाए, मैं वो भी तरीका आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर हमारे पास कोई भी आप कलर दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। इस तरीके से इसकी कॉपी बना लेते हैं एक और। इसको भी आप जो भी कलर देना चाहें, जो भी लिखना चाहें, इस तरीके से हाउ टू। ये देखें, इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसकी कॉपी और बना लेते हैं फॉर यूट्यूब। ये हमारे पास थंबनेल तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें जी, इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फोटोशॉप में टेक्स्ट के बारे में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। इसको आप जो भी डिज़ाइन देना चाहें, जो भी कलर देना चाहें, शेडो देना चाहें, कर्व करना चाहें, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, जहाँ पे रखना चाहें उस तरीके से आप रख के इसकी शेडो दे सकते हैं। इसके बैकग्राउंड पे कुछ आप बनाना चाहें, मज़ीद बॉक्स बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें तो आप इजीली बना सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से आप इसका बैकग्राउंड बना सकते हैं थंबनेल के लिए। मज़ीद उसे आप कोई भी कलर दे सकते हैं, लेयर में जाके ग्रेडियंट दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं।
इस तरीके से आप इसके ऊपर थंबनेल के ऊपर जो भी टाइप करना चाहें फोटोशॉप में इजीली हर तरह की डिज़ाइनिंग आप फोटोशॉप में कर सकते हैं। ये आपका थंबनेल रेडी हो चुका है। अब अपने थंबनेल्स के ऊपर जो आइकन लेता हूँ, जो आइटम्स लेता हूँ जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, वो मैं कहाँ से लेता हूँ? वो बहुत ही आसान है। अपने ब्राउज़र में चले जाना है आपने। यहाँ पर आपने जिस तरह का भी आपको आइकन चाहिए, जैसे फेसबुक PNG, इसको आपने टाइप करना है। PNG लिखेंगे तो विदाउट बैकग्राउंड वाली चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद टूल्स पे क्लिक करना है, इसके बाद आपने साइज़ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने लार्ज पे क्लिक करना है। ये आपके पास फेसबुक के आइकन्स आ चुके हैं HD क्वालिटी में। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेस्कटॉप पे ले आएँ और उसके बाद आप इसको फोटोशॉप में ले जाएँ। ये देखें, यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ओपन, और ये हमारा डेस्कटॉप, ये हमारा फेसबुक लोगो PNG, और इसको आप उठा के ड्रैग करके अपनी पिक्चर में ले आएँ। ये हमारे पास आ गया है। ये देखें, कर्व के ऊपर भी बैकग्राउंड नहीं है। PNG जब भी आप टाइप करेंगे आपको 2-3 आप चूज़ कर लेंगे, उनमें से एक आपको सूट कर जाएगा, वो आपने उठा के ले आना है अपनी फ़ोटोशॉप में अपने थंबनेल के ऊपर। और जहाँ पे आप उसका साइज़ रखना चाहें, जो भी आप साइज़ रखना चाहें, जैसे रखना चाहें आप इजीली रख सकते हैं। इस तरीके से आप कोई भी आइटम अपने थंबनेल के ऊपर इंटरनेट से ला के आप ऐड कर सकते हैं। PNG आपने याद रखना है। PNG जो होती है उसका बैकग्राउंड नहीं होता, कुछ का होता भी है, लेकिन जब आप 2-3 चूज़ करेंगे तो आपको इनमें से एक न एक पिक्चर विदाउट बैकग्राउंड वाली मिल जाएगी, जो आप इजीली अपने थंबनेल के ऊपर ला सकते हैं। आपको उसका बैकग्राउंड अलग से रिमूव नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपने थंबनेल के ऊपर उर्दू कैसे टाइप कर सकते हैं, वो कैसे लिखनी है, उसके लिए जो फाइल है फ़ोटोशॉप के लिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो फाइल आप डाउनलोड करके अपने पास रख लें। जब भी आपने उर्दू लिखनी हो तो आप उस फाइल को ला के इसमें ड्रैग करेंगे, उसके बाद आप उसमें उर्दू लिख सकते हैं। वैसे आप उर्दू लिखेंगे तो वो लफ्ज़ अलग अलग आएंगे, इकट्ठे जुड़कर नहीं आएंगे, उर्दू नहीं लिखी जाएगी। वो फाइल आपको लाजमी चाहिए होगी, तो वो फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने दे दिया है। ये देखिए, मैंने पहले वाली वीडियो का जो थंबनेल बनाया है, ये देखिए मैंने इंटरनेट से एक आइटम उठाई है। शेप, किसी भी तरह की शेप आप बना के ला सकते हैं, उसको आप मूव कर सकते हैं, जहाँ पे रखना चाहें इजीली रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे उर्दू नज़र आ रही है आपको, इसको मैं उठा के लेके जा रहा हूँ इस फाइल को उस फाइल में। ये हमारे पास आ चुकी है। ये देखें, ये हमारे पास उर्दू आ चुकी है। इसमें आप उर्दू लिख सकते हैं। आपके पीसी में उर्दू का इंस्टॉल होना लाजमी है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप पाक उर्दू इंस्टॉलर इंटरनेट से डाउनलोड कर लें, आपको जगह जगह से मिल जाएगा पाक उर्दू इंस्टॉलर। तो वो आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप, पीसी, मैकबुक में। वैसे मैकबुक में तो ऑलरेडी उर्दू होती है, इसमें आपको इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप पीसी पर हैं तो फिर आपको वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो आप इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप अपनी उर्दू लैंग्वेज कर लें। उसके बाद आप जो भी लिखना चाहें। ये है थंबनेल बनाने का, तो ये हमारे पास उर्दू लिखी जा चुकी है। ये देखें, अब उर्दू के लिए फ़ॉन्ट्स भी होते हैं। वो फ़ॉन्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये देखें मैंने इंस्टॉल किए हुए हैं। ये देखें यहाँ पर उर्दू फ़ॉन्ट्स आ गए। ये देखें तरह तरह के फ़ॉन्ट्स हैं, जो भी आप लगाना चाहें, जो पसंद हो आपको, वो आप इजीली ऐड कर सकते हैं। अपने थंबनेल पर उर्दू लिखने का ये तरीका है। फाइल आपको थंबनेल्स में मिल जाएगी, उर्दू इंस्टॉलर आपने इंस्टॉल कर लेना है। और ये फ़ॉन्ट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, उसके लिए आपने चले जाना है mbilalm.com। इस वेबसाइट पर आपको उर्दू के हर तरह के बेशुमार फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। ये जो मैंने बताया है पाक उर्दू इंस्टॉलर, आप यहीं से इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद ये इसका डाउनलोड सेंटर, यहाँ पर आपने आ जाना है उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉलर। इसमें आपको बेशुमार कलेक्शन मिल जाएगी फ़ॉन्ट्स की। अगर आप वैसे उर्दू के फ़ॉन्ट्स लेना चाहें तो वो आपको नेट पे जगह जगह मिल जाएंगे। आप इजीली सिंगल फ़ॉन्ट भी डाउनलोड करके अपने पीसी, लैपटॉप, मैकबुक में इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको फ़ोटोशॉप में कहीं पे भी किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये थंबनेल तैयार होगा। मैं कुछ आपको एग्जाम्पल और दिखाता हूँ अपने थंबनेल्स की, जो मैंने बनाए हैं इसी में बैठ के। ये देखिए, मेरे YouTube के जितने भी थंबनेल्स बने हुए हैं सारे फ़ोटोशॉप में बने हुए हैं, इसी तरीके से बने हुए हैं। मैं आपको 2-3 ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले थंबनेल बनाया था। ये देखें, इसको आप उठा के कहीं भी कर सकते हैं। ये देखें, ये शेप्स आपको इंटरनेट से जगह जगह मिल जाएंगी, freepik.com से भी मिल जाएंगी आपको। और एक और दिखा देता हूँ आपको, ये जो लास्ट टाइम बनाया था इसको देखें। ये देखें, यहाँ पे मैंने उर्दू टाइप की है। ये PTA का लोगो मैंने इंटरनेट से लिया, टेक्स्ट टाइप किया। ये बॉक्स मैंने खुद बनाया है इस तरीके से। ये देखें, यहाँ पे आप ला के इजीली बॉक्स बना सकते हैं। उसका जो भी कलर देना चाहें वो आप कलर दे सकते हैं।
ये हमारे पास बॉक्स बन गया। इस तरीके से आप थंबनेल्स बना सकते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर। बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको नहीं आता, लेकिन अगर आप ये सीख जाते हैं तो आप एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना ईजीली सीख जाएंगे। ये देखें बॉक्स बना हुआ है, इसको आप कर्व कर सकते हैं जैसे मर्ज़ी, आप इसको रोटेट कर लें। इस तरीके से ये मैंने थंबनेल बनाया था। ये मेरी लास्ट वीडियो में पड़ी, आपको नज़र आ जाएगा वहाँ पे थंबनेल। ये बैकग्राउंड मैंने वहीं से लिया है फ्री पिक से, और इस तरीके से पिक्चर बना के रेमिनी में HD करके यहाँ पे लाके फ़ोटोशॉप में मैंने ये वर्क किया है। इस तरीके से आप अपना एक प्रोफेशनल थंबनेल तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन मेहनत करते हैं तो उसका अल्लाह ताला आपको फल भी देता है। जैसे मेरे थंबनेल्स आपको पसंद आ रहे हैं, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला की अता है, आप लोगों की मोहब्बत है। तो आपने ग्रीन स्क्रीन पर एक वीडियो बनानी है, उसमें शॉर्ट से 2-3 पोज बनाने हैं, उसको प्रीमियर प्रो में ले आना है। यहाँ पर आपने अल्ट्रा की के ज़रिए अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है। freepik.com पर जाके आपने अपना एक बैकग्राउंड ले लेना है, जो भी आपको पसंद है वो बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना है अपने PC में। उसके बाद आपने प्रीमियर प्रो में उसको ले आना है। यहाँ पर आपने उसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है अल्ट्रा की के ज़रिए। ग्रीन स्क्रीन से अपने बैकग्राउंड पर लाके इस वीडियो को अपने सेव कर लेना है। उसके बाद आपने अपने इस वीडियो को अपने मोबाइल में ले जाना है। यहाँ पर आपने अपनी इस वीडियो में से जो आपको पोज पसंद आया है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपने उसको रेमिनी में ले आना है। यहाँ पर आपने उसको HD में कन्वर्ट करना है लो से। जब वो HD में कन्वर्ट हो जाए उसको सेव करके वापस PC में ला के फ़ोटोशॉप में ले आना है। फ़ोटोशॉप में लाने के बाद आपने अपनी उस पर टेक्सटिंग करनी है। उसके बाद आप कोई भी आइटम लाना चाहते हैं तो वो इंटरनेट से PNG की शक्ल में, PNG की टाइप में कोई भी आप आइटम लाना चाहें अपने थंबनेल के ऊपर ला सकते हैं। अपनी टेक्सटिंग कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उर्दू कैसे लिखनी है वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। पाक उर्दू इंस्टॉलर पहले आपने इंस्टॉल करना है। उसके बाद मैंने जिस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वो फाइल आपने अपने पास डाउनलोड कर लेनी है। उसको अपने ड्रैग करके ओपन करके फ़ोटोशॉप में ले आना है, अपने थंबनेल के ऊपर ले आना है। उसके बाद आप इसके ऊपर उर्दू टाइप कर सकते हैं। इंग्लिश ऑलरेडी आप टाइप कर सकते हैं, उर्दू आप उस फाइल के ज़रिए टाइप कर सकते हैं। आइकन आप कुछ भी लाना चाहें वो आप इंटरनेट से PNG की शक्ल में ला सकते हैं। इस तरीके से आप अपना थंबनेल तैयार कर सकते हैं। YouTube थंबनेल का जो साइज़ है वो आप ज़हन में रख लें, 1920 बाई 1080 पिक्सल आपने रखना है। YouTube का थंबनेल आपका HD में बनेगा। इस तरीके से आप YouTube का थंबनेल बना सकते हैं। ये मेरा तरीका है, अल्लाह ताला की ज़ात गवाह है। मैं अपने YouTube के तमाम थंबनेल्स इसी तरीके से बनाता हूँ। मैंने सब थंबनेल्स ऐसे ही बनाए हैं, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन जो थंबनेल बनेगा वो इंशाल्लाह अखीर बनेगा, कमाल बनेगा और सब लोगों को पसंद आएगा। आपकी वीडियो के वायरल होने के चांस इंक्रीज़ होंगे। हाँ जी, तो उम्मीद है आपको सारा तरीकाकार समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप इस काम को रूटीन से करने लग पड़ेंगे तो ये काम आपके लिए बहुत ही इजी और आसान हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।